ज्योतिष शास्त्र में समय का बड़ा महत्व है। उसमें कुछ योग, कुछ तिथियां, कुछ बार, कुछ नक्षत्र ऐसे बताए गए हैं कि उस समय में किए गए कार्य की सफलताओं की संभावना बढ़ जाती है, रुके हुए काम बन जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे योग उसमें जो बताए हैं, उन्हीं योगों के अंतर्गत एक योग है रवि पुष्य योग और एक योग है सर्वार्थ सिद्ध योग। ये दोनों ही योग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें किए गए कार्य की स्थिरता, लंबे समय तक उसका लाभ की संभावना बनी रहती है। और ये दोनों ही संयोग 1 फरवरी को आ रहे हैं। 1 फरवरी 2026 को सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है और उस दिन रवि पुष्य योग भी बन रहा है। ये बहुत ही दुर्लभ संयोग है। वैसे भी माघ महीने की पूर्णिमा है, उसका अपना अलग महत्व है माघ महीने की पूर्णिमा का। और उस माघ महीने की पूर्णिमा के पर ही सर्वार्थ सिद्ध योग का आना, रवि पुष्य योग का आना, ये उसके महत्व को और ज्यादा बढ़ा देता है। एक ऐसे शुभ योग होते हैं जिस योग में किए हुए कुछ उपाय, कुछ आपके संकल्प, कुछ आपकी साधनाएं आपके कार्य को सफल होने में काफी ज्यादा हेल्प करती है। ये शुभ योग कैसे बनते हैं? रवि योग, ये 2 राजाओं का मिलन है। ग्रहों में सूर्य राजा है और नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र राजा है। इन 2 राजाओं का जब मिलन होता है, दोनों का अद्भुत संयोग होता है, तो रवि पुष्य योग बनता है। वास्तव में ये 2 खगोलीय घटनाओं का संगम है। खगोलीय घटना है कि नक्षत्र पुष्य और रवि, ये दोनों एक साथ इनका संगम होता है, मिलता है, दोनों राजाओं का मिलन होता है, तो ये रवि पुष्य योग बनता है। और इस योग में जो भी कार्य किए जाते हैं वह बहुत ज्यादा लाभ देते हैं। ज्यादातर इसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है। इसमें जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इन्वेस्टमेंट आपकी चिरस्थायी होती है, स्थिरता देती है। और वो इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको लाभ दे करके जाती है, सुख समृद्धि दे करके जाती है। तो सबसे पहले तो इस दिन क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए, आप उसको सुन लीजिए। अगर कोई भी आपको नया बिजनेस शुरू करना है तो आप 1 फरवरी 2026 का दिन बहुत शुभ है। उस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी है और उस दिन रवि पुष्य योग भी है। सर्वार्थ सिद्ध योग का भी बड़ा महत्व है। सर्वार्थ सिद्ध योग का मतलब है जिसने जो आपके सारे उद्देश्यों को सिद्ध कर दे, आपकी सारी मनोकामनाओं को सिद्ध कर दे, वो सर्वार्थ सिद्ध योग है। रवि पुष्य योग तो आपको पोषण देता है, आपकी आत्मा को पोषण देता है, आपके मन को पोषण देता है, आपके तन को पोषण देता है, आपके धन को पोषण देता है, यानी कि वो समृद्धि देता है, वो बढ़ाता है, पोषण देता है। रवि पुष्य योग तो आपको पोषण देता है, लेकिन सर्वार्थ सिद्ध योग जो है वह आपकी मनोकामनाओं को पूरा करता है। तो उस दिन आपको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें, आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई अच्छा धन दौलत से संबंधित चीजें खरीद सकते हैं, कोई धातु खरीद सकते हैं, और उसके साथ कोई नया बिजनेस शुरू करना वो कर सकते हैं, नई जॉब आपने ज्वाइन करनी है वो कर सकते हैं, नया प्रोजेक्ट कोई शुरू करना है वो कर सकते हैं, कोई गाड़ी खरीदनी है, वाहन खरीदनी है वो कर सकते हैं। यानी कि वो चिरस्थायी दीर्घकालिक लाभ देती है आपको। ऐसा ये शुभ योग, शुभ संयोग हुआ करता है। और इस दिन क्या नहीं करना, इस दिन विवाह नहीं करना होता है। कोई भी विवाह का कार्य इस दिन ना करे, यानी कि विवाह नहीं करना, ये उसमें वर्जित होता है। और इसमें धन की इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। धन की इन्वेस्टमेंट इसमें करना बहुत लाभकारी होती है, सुख समृद्धि आपको दे करके जाती है। और इस पर आपको क्या क्या उपाय करने होते हैं। ऐसे ही मैंने एक जैन ग्रंथ में उपाय पढ़ा था कि इस दिन रवि पुष्य योग वाले दिन अगर आप कहते हैं कि आपके घर में धन नहीं टिकता है, या आपका धन अटका हुआ रहता है, या उसमें कोई ना कोई रुकावट बनी रहती है और आपके यहाँ दरिद्रता वास करके बैठी है, तो ऐसी स्थिति में एक बहुत ही अच्छा उपयोग, बहुत ही धनदायक उपयोग, बहुत ही सुंदर उपयोग रवि पुष्य योग वाले दिन करने के लिए बताया गया है। और वो आपके व्यापार को भी समृद्धि देता है, वो आपके धन को भी समृद्धि देता है। और वह जो प्रयोग है वह प्रयोग है
एक अंगूठी का निर्माण करवाना, यानी कि 10 भाग उसमें सोना, 12 भाग तांबा और 16 भाग चांदी का, ये उसका मेजरमेंट है। ये यानी कि उसका माप है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। 10 भाग सोने का, 12 भाग तांबे का और 16 भाग चांदी का। तो इतने भाग में इतना इनका माप ले करके वो आप चाहे ग्राम में ले लें और चाहे आप रत्तियों में ले लें, चाहे कि और इसका मेजरमेंट है उसमें ले लें, तो इसका इतना ही भाग रहना चाहिए, 10, 12 और 16। सोने का 10, तांबे का 12 और चांदी का 16 भाग। इसकी तीनों की अलग अलग तारें खिंचवाएं और तारें खिंचवा करके इनको बांट करके तारों को आपस में और इसकी एक अंगूठी बनाएं। ये अंगूठी जो आपका राइट हैंड है, उस राइट हैंड की लेफ्ट जो तर्जनी उंगली है, सबसे पहले इंडेक्स फिंगर है, इस फिंगर के माप की होनी चाहिए, इसमें पहनने वाली होनी चाहिए। तो ये आप बनवा करके आपको करना क्या है, ये अंगूठी को बनवा करके इसको फिर आपको शुद्ध जल में धो लेना है, कच्चे दूध में इसको धो लेना है और उसके बाद भक्तांबर जी का पहली गाथा का पाठ, भक्तांबर प्रणते मौलिमणि प्रभाना मोद्योते कंदलिते पापतमो वितानम सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं जुगादा बालंबनं भवजले पतितां जनानां। इस गाथा को 108 बार इस अंगूठी को हाथ में लेकर के आंखें बंद करके आदिनाथ प्रभु का ध्यान करते हुए इसको 108 बार पढ़े, या फिर 108 बार नहीं आता है तो सुन लें। तो इसको इस प्रकार करके और इस अंगूठी को आपको पहन लेना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ये जो अंगूठी है ये सिर्फ और सिर्फ रवि पुष्य योग में ही बनवानी है, उसी योग में ही पहननी है। ये नहीं कि एक दिन पहले बनवा लो उस दिन पहन लो, उसी योग में ये बननी चाहिए, उसी योग में इसको पहनना होता है। तो 1 फरवरी को ये योग प्रारंभ हो रहा है। इसका पहले समय सुन लें कि ये कब से लेके कब तक रहेगा। ये योग प्रारंभ होगा 1 फरवरी 2026 को और ये प्रारंभ हो रहा है सुबह 7:09 पर और ये रहेगा रात को 11:58 तक रहेगा, यानी कि पूरा दिन ही है। तो रात तक है और तब तक आप इस अंगूठी को बनवा करके और इस अंगूठी को आप इस प्रकार साधना करके पहन सकते हैं। तो ये जो अंगूठी है आपके व्यापार में वृद्धि देगी और आपके धन में बरकत देगी, आपके रुके हुए धन का मार्ग खोलेगी, आपके रुके हुए बिजनेस का मार्ग खोलेगी और इस प्रकार आपकी जो सफलता है, जो आपकी धन की स्थिरता है, उसमें ये काफी आपका सहयोग करेगी। और दूसरा जो इस पर आपको उपाय करने हैं वो है कि इस दिन आप 5 सिक्के ले लेंगे, चाहे सामान्य सिक्के ले ले चाहे चांदी के सिक्के ले ले, चांदी के ले ले तो बहुत अच्छा, तो सामान्य ले ले चाहे, तो वो 5 सिक्के लेकर के आप इस दिन केसर का तिलक 5 पर लगाएंगे। 5 पर केसर का तिलक लगा करके आप ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः इसकी 11 माला इनको हाथ में लेके करेंगे और लाल कपड़े में लपेट करके और लक्ष्मी जी का ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र को लाल पेन से कागज पर लिख करके इन्हीं सिक्कों के साथ लाल कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में रख देंगे और आपके यहाँ धन का प्रवाह बढ़ने लगेगा। ये बहुत ही सुंदर प्रयोग है और सर्वार्थ सिद्ध योग भी है। इस दिन मनोकामना पूर्ति के लिए जो आपको प्रयोग करना है कि आपकी अलग अलग समस्याएं हो सकती है, अलग अलग दुख हो सकते हैं, अलग अलग तकलीफें हो सकती है, अलग अलग आपकी प्रॉब्लम्स हो सकती है जिनको आपने सॉल्व करना है, अलग अलग आपकी मनोकामनाएं हो सकती हैं जिनको आपने करना चाहते हैं। तो उसके लिए सर्वार्थ सिद्ध योग का भी बहुत सुंदर संयोग इस दिन आ रहा है। तो उस पर आपको क्या करना है कि आपको एक सफेद, बिल्कुल सफेद पेपर ले लेना है, बिना लाइन वाला सफेद पेपर लेकर के और उस पर आपको क्या करना है कि अपनी मनोकामना को लिख लेना है। लाल पेन से उसको लिखना है और लाल पेन से लिख करके उसके ऊपर 11 लौंग आपको रखने हैं और 11 लौंग उस पर रख करके और आपको उसके ऊपर जो मंत्र है वो पढ़ना है। ओम नमः सिद्ध सर्वार्थाय,
ओम नमः सिद्ध सर्वार्थाय, ओम नमः सिद्ध सर्वार्थाय, ये आपको पढ़ना है। और ये पढ़ के उसके ऊपर जो 11 लौंग रखे हैं और फिर लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए, इस मंत्र का ध्यान करते हुए, अपनी मनोकामना को मन में बोलते हुए, और ये आपको जो मनोकामना लिखनी है वो ये नहीं लिखनी कि ये मेरी मनोकामना पूरी हो जाए, उसके ऊपर आपको लिखना है कि मेरा ये काम बन रहा है। जिससे आपका व्यापार नहीं चल रहा तो आपको लिखना है कि मेरा व्यापार चल रहा है, चल जाए, ये नहीं लिखना, फ्यूचर का नहीं लिखना, वर्तमान का लिखना है। वर्तमान की इच्छा पूरी हो रही है, उसको इस प्रकार आपको उस कागज पर लिखना है। तो इस बात को आप समझ ले कि कैसे आपको लिखना है। मान लो आपको घर बनाने की इच्छा है तो मेरा घर बन रहा है, मेरा घर बन रहा है, मेरा घर बन गया है, तो इस प्रकार आप लिखेंगे। मेरा घर बन जाए ये नहीं लिखेंगे आप, बन रहा है वर्तमान में ले आएंगे उसको, उस ऊर्जा को वर्तमान में सक्रिय करेंगे आप, इस मंत्र के साथ सक्रिय करनी है। तो आपको इस प्रकार अपनी इच्छाओं को लिखना है और इसको लिख करके 7 दिन तक अपने तकिए के नीचे रख करके इसको बांध लेंगे, उसी कागज में लौंग समेत इसको पुड़िया बना लेंगे। पुड़िया बना के अपने तकिए के नीचे रखेंगे। 7 दिन तक आपको इस तकिए के नीचे रख करके सोना है और 7 दिन के बाद ये पुड़िया आपको किसी पीपल के वृक्ष के नीचे रख करके आ जानी है। तो इससे आपकी मनोकामना पूर्ति के मार्ग खुल जाएंगे। और साथ में ये भी ध्यान रखें कि आपकी जो मनोकामना है वो शुभ होनी चाहिए, वो अच्छी होनी चाहिए, वो बुरी नहीं होनी चाहिए, वो छल कपट से भरी नहीं होनी चाहिए, वो किसी को नुकसान देने वाली नहीं होनी चाहिए, वो अवैध धन की प्राप्ति हो जाए कि आपका अवैध धन है उसके लिए नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी कोई आपकी अशुभ इच्छा होगी, इस प्रकार किसी के हित की इच्छा होगी और जो वाजिब नहीं है धन आपके लिए, उसकी इच्छा अगर आपकी होगी तो इस प्रकार की होगी तो वो आपकी इच्छा आपके लिए विपत्ति का कारण भी बन सकती है। इसलिए इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपकी वो इच्छा शुभ, अच्छी, सही, आपके हित की सही होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। गलत वाली आपके लिए विपत्ति का कारण बन जाएगी। इस बात की पूरी सजा देगा ये उपाय। फिर इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे, किसी को नुकसान पहुंचाने की कोई मनोकामना मत रखना, सिर्फ और सिर्फ आपके सुख का मार्ग खुल जाए, आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, उसके लिए आप इसको रख सकते हैं। तो ये योग बहुत ही सुंदर योग है। 1 फरवरी को और 2026 को आप इन दिन इन उपायों को करके, किसी भी उपाय के करो या तीनों ही करो, जो भी करो, इन उपायों को करके अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि को बढ़ा सकते हैं। और इस दिन आपको क्या करना है क्या नहीं करना वो आपने सुन लिया। तो इस प्रकार ये उपाय मैंने आपको बताए हैं और करुण भाव से ही बताए हैं कि आप लोगों के दुख कम हो, आप लोगों की मनोकामना जो आप चाहते हैं, जिसके लिए आप आकुल व्याकुल हो, परेशान हो, और वो सब आप कर सकें और करके अपनी मनोकामना की पूर्ति जो है वो कर सके। और साथ में जैसे जैसे आपकी मनोकामना पूर्ति होती है ना, तो उस मनोकामना की पूर्ति के साथ साथ आपको नमकार महामंत्र की 5 माला थैंक्स के लिए करनी होगी। 5 प्रविष्टि की 5 माला थैंक्स के लिए करनी होगी कि आपकी ये इच्छा पूरी हो गई है, इससे आपका ये काम हो गया है, जहाँ आपने इन्वेस्ट किया था उसमें आपको लाभ हो गया है, जहाँ आपने वो अंगूठी पहनी तो उसकी कृतज्ञता के लिए, उसके धन्यवाद के लिए आपको 5 माला या 11 माला नमकार महामंत्र की भी करनी है। और एक काम और है, इस दिन अगर किसी का सूर्य बहुत खराब है और वो सूर्य उनको अपयश दे रहा है, बदनामी दे रहा है, सूर्य की वजह से उनकी हड्डियों की प्रॉब्लम, हार्ट की, आंखों की प्रॉब्लम है, ये सूर्य की वजह से होती है। तो ऐसे जो लोग हैं उस सूर्य को सही करने के लिए रवि पुष्य योग वाले दिन, क्योंकि इस दिन पुष्य के साथ, पुष्य नक्षत्र के साथ सूर्य का संयोग हुआ है, यानी कि पुष्य का मतलब है पोषण देना और रवि का मतलब है सूर्य, तेज, यानी कि इस दिन जो पुष्य नक्षत्र है वो सूर्य को पोषण देता है और जो सूर्य है वो उनको तेजस्वीता देता है, पुष्य नक्षत्र को उनकी पोषणता को बढ़ाता है, उसमें साहस भरता है, उसमें ऊर्जा भरता है। और जो पुष्य नक्षत्र है वो सूर्य को पोषण देता है पूरी तरह से। तो ये बहुत शुभ संयोग है। तो जिनके भी इस दिन सूर्य सही नहीं है, सूर्य नीच का है, सूर्य जो है वह किसी भी प्रकार नेष्ट घर में है, सूर्य पीड़ित है,
तो सूर्य की जो भी स्थिति है ऐसी, और सूर्य का शुभ फल अगर आपको मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, सूर्य को प्रसन्न करने के लिए, सूर्य को सही करने के लिए गुड़ और तांबा ये आपको दान करने हैं। जब गाय को गुड़ और गेहूं डालना है, वो अपनी इच्छा अनुसार किलो, सवा किलो, जितनी भी आपकी इच्छा है, ज्यादा 9 किलो, 10 किलो, जितनी भी आपकी इच्छा है, आपकी समर्थता है, तो आपको गौओं को गुड़ और गेहूं डालना है और तांबे का दान करना है। ये आप करके अपने सूर्य की स्थिति को इस दिन सही कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन किया हुआ सूर्य का उपाय सूर्य को ताकत देता है, सूर्य को अपने अनुसार बनाता है, अनुकूल करता है और सूर्य की प्रसन्नता देता है। तो बस इतना ही कहते ही मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति।